नमस्कार दोस्तों। सोचिए आज आप सुबह उठते हैं और खिड़की खोलते हैं तो आप सोचते हैं आपको ताजी हवा मिलेगी, लेकिन ताजी हवा नहीं, जहर मिलती है जो कि सिगरेट के धुएं जितना ही खतरनाक है। ये कोई फिल्म की मूवी नहीं है बल्कि आज की दिल्ली की हकीकत है। और एक्यूआई मीटर तेजी से ऊपर जाता है। जब एक्यूआई मीटर 500 प्लस चला जाता है तो एक्यूआई मीटर लाल रंग का दिखता है। और हर साल अक्टूबर और नवंबर में दिल्ली एक गैस चेंबर बन जाती है। हर साल न्यूज एंकर पर वही न्यूज और नेताओं के बीच जो बहस हमेशा चलता रहता है। लेकिन आप सोचिए इससे पब्लिक को क्या मिलता है? आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ पराली से हो रहा है या सरकार की नाकामी है? आज की वीडियो में समझते हैं आखिर इसका सच क्या है और सरकार की ब्लेम गेम और असली वैज्ञानिक समाधान क्या है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर धुआं आ कहां से रहा है। और इस प्रदूषण को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए इसके एक एक पार्ट को समझते हैं और जानते हैं। तो पहला मुख्य कारण है गाड़ियों का धुआं। दिल्ली में 1 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां हैं और ये एक लोकल पोल्यूशन का सबसे बड़ा समस्या है। दूसरा समस्या है हवा में उड़ती हुई धूल, जो कि PM 2.5 और PM 10 की मात्रा को बहुत ज्यादा ही बढ़ा दे। और तीसरा कारण है पराली। जी हाँ, पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में हर साल पराली जलती है और ये आग में घी डालने का काम करती है। लेकिन दोस्तों एक चौथा कारण भी है जिसकी बात हम बहुत ही कम करते हैं, और चौथा कारण है दिल्ली का ज्योग्राफी। दिल्ली की ज्योग्राफी बनावट एक कटोरे जैसी है और जो कि इसमें टेम्परेचर इन्विजन हो जाता है और विंड की गति बहुत ही कम हो जाती है और जिससे कि प्रदूषण फैलता है। लेकिन इसका तो हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ और चीजें हम कर सकते हैं जो कि हमारे हाथ में है। और अलग अलग नेताएं एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं बावजूद कि इस पे काम करे। अब आते हैं सरकार पे। जब प्रदूषण बढ़ता है तब एक गेम शुरू होता है जिसे बोलते हैं द ग्रेट इंडियन ब्लेम गेम, जिसमें एक दूसरे पार्टी एक दूसरे पे दबाव डालते हैं और बोलते हैं कि मैंने इतना काम किया और मेरे सत्ता में तो कभी प्रदूषण बढ़ा नहीं। और दूसरी पार्टियां बोलती है कि आपने कुछ नहीं किया। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी पार्टी सही ढंग से काम नहीं कर रही। दिल्ली सरकार कहती है कि पंजाब, जहाँ की आम आदमी की पार्टी है, वो पराली रोक नहीं पा रही है, जिसके कारण पराली का धुआं हवा में मिलकर दिल्ली की ओर आ जाता है और प्रदूषण का स्तर और ऊपर चला जाता है। सरकार एक स्कीम लागू करती है जिसे बोलते हैं द ODD E1 स्कीम। और स्टडी बताती है कि यह स्कीम लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करती है। यह स्कीम एक पेन किलर जैसी है जो कि परमानेंट इलाज नहीं है। याद है करोड़ों का वो स्मॉग टावर। एक्सपर्ट बताते हैं कि ये खुली हवा साफ करने के लिए बेकार है और ये ऐसा है जैसे रेगिस्तान में वैक्यूम क्लीनर चलाना। फिर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए ये सब दिखावे के लिए। सच्चाई है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है और प्रदूषण जो कि साल भर की समस्या है, लेकिन ये सिर्फ अक्टूबर में ही क्यों मीटिंग बैठाया जाता है। तो क्या हम हार मान ले? बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है कि दुनिया के कई शहर जैसे बेजिंग, लंदन, इन्होंने अपने पॉल्यूशन के बड़ी ही अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। अगर हम इन 3 चीजों पर ध्यान दें तो हम भी पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इस पे हम ऐसे काम कर सकते हैं। सिर्फ गाड़ियां कम करने से नहीं होगा, बल्कि दिल्ली को 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बस की भी जरूरत है। और जो मेट्रो नेटवर्क है उसे और भी डेंस करने की जरूरत है, जिससे कि लोगों को और सुविधाजनक मिलेगा। और ये मिलने की वजह से लोग खुद पे खुद कार छोड़ देंगे। किसानों को पराली जलानी बंद करनी चाहिए और उन्हें एक अच्छा विकल्प देना चाहिए, जैसे कि मशीन जो कि पराली को खाद में बदल सके। सरकार को इस मशीन पे भारी सब्सिडी देनी चाहिए और पराली को एक ऐसा बायोफ्यूल बनाना चाहिए जो कि इसमें कारगर हो। तीसरा रूल ये है कि हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन जहाँ बन रहा है वहाँ सही से पानी का छिड़काव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ चारों तरफ से ग्रीन पर्दा से घेरा गया है या नहीं हो। ये सारे चीजें ही प्रदूषण से बचाएंगे। और इसमें बहुत सारे फैक्ट्रियां भी शामिल है और वहाँ भी सरकार को काम करने की जरूरत है। और जहाँ ढेर सारी फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे सरकार अच्छे से ध्यान नहीं देती, एक्यूआई मीटर नहीं लगाती और चेकअप नहीं करती कि लोग कितना काम कर रहे हैं और एक फैक्ट्री से कितना पॉल्यूशन रिलीज हो रहा है। ये सारे चीजें ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और अपने आप में मायने रखती है। दोस्तों ये सब किसी पार्टियों का खेल नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारी सांसों का सवाल है। ये सिर्फ किसी एक नेता का मुद्दा नहीं है, ये हमारी सांसों का सवाल है। जब तक हम इसे इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन नहीं मान लेते
और नेताओं से धर्म या जाति से ऊपर उठ के हवा साफ का सवाल नहीं पूछ लेते, तब तक ये धुन नहीं छटेगी। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताइए, क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं काम करने के लिए? और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।